नई दिल्ली हिंदी भवन में गुरु पूर्णिमा पर्व पर शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन के बैनर तले महिला सशक्तिकरण एक नए युग का प्रारंभ बुक का लोकार्पण हुआ। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। किताब के लोकार्पण पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव, जेल सुधारक और मीडिया शिक्षिका डॉक्टर वर्तिका नंदा रहीं। महिला सशक्तिकरण एक नए युग का प्रारंभ किताब की लेखिका डॉक्टर संजू सिंह की इस पहल को बड़ा सराहनीय कदम बताया। डॉक्टर संजू सिंह शहीद डीआईजी सीआरपीएफ शैलेंद्र सिंह की पत्नी हैं। डॉक्टर संजू सिंह लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। किताब का लोकार्पण गुरु पूर्णिमा पर्व पर और शहीद डीआईजी शैलेंद्र सिंह के जन्मदिवस पर महिला सशक्तिकरण एक नए युग का प्रारंभ किताब की लोकार्पण के बाद दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों लोगों ने शैलेंद्र सिंह के जन्मदिवस पर उन्हें फूल अर्पित किए। देखिए रिपोर्ट दिल्ली। मैं डॉक्टर संजू सिंह, मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हूँ और शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हूँ। मैंने ये बुक जब लिखी, जब मेरे हस्बैंड शैलेंद्र जो शहीद हुए, उनके बाद जो मेरे पास परेशानियाँ शुरू हुई तो मुझे लगा कि ज़िंदगी बदल गई है। तो मैंने धीरे धीरे उस पर प्रयास किया और लोगों से, शहीदों की फैमिली से मिली, फिर उनके दुख दर्द को समझा और उनको जब तकलीफ़ देखी तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि उनके लिए क्या कानून बने हैं और उनके क्या राइट्स हैं, उनको नहीं मालूम था। तब मैंने ये बुक लिखना शुरू करा, क्योंकि मैं कानून पढ़ी हूँ तो मुझे मालूम है आजकल जैसे लिविंग रिलेशन के भी अलग कानून हैं, फैमिली हिंसा जो होती है, घरेलू हिंसा, उसके अलग है, दहेज प्रथा पे जो अगर वो होते उस पर कंप्लेन कर दे तो उसके लिए चीज़ें हैं, और उनको अपने घर में जो कानूनी मतलब प्रॉपर्टी जो है वो कानूनी हक के तहत वो ले सकती हैं। ससुराल और मैके में दोनों जगह उनके राइट्स हैं। तो वो सब चीज़ें देख के मैं पहले कानून पे आई, फिर धीरे धीरे महिलाओं के बारे में, हर युग के बारे में पढ़ा और लिखा कि कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती गई। क्योंकि पहले देवताओं के समय तो बोलते थे कि नारी जहाँ पे पूजी जाती है वहाँ देवता वास करते हैं, बहुत अच्छा, उनको हर पूजा उसमें बिठाया भी जाता था, हवन उनके बिना नहीं होता था, कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बदली, जब मुग़ल आए और अंग्रेज आए तो फिर वो पर्दा प्रथा शुरू हो गई, बाल विवाह शुरू हो गई, उनको पढ़ने नहीं दिया जाने लगा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे उनके सब रोक टोक हो, उनको रात में मतलब शादी कर दी जा रही। अभी हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में है रात में शादी का, ये अंग्रेज़ों और मुग़लों के आने के बाद ही शुरू हुआ था। तो जैसे जैसे ये शुरू हुआ वो चीज़ें देखी तो मैंने उसी को लिखने का प्रयास किया है, और आधुनिक युग में जैसे कैसे महिलाएं बढ़ रही हैं उसको भी मैं लेकर आई हूँ। आज हर क्षेत्र में महिला आगे है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, नेता हो, देश के लिए सब कुछ करने को किसी भी चीज़ में महिला पीछे रही नहीं गई है। ये मेरा शैलेंद्र सारथी फाउंडेशन है, मैं उसके तहत ये काम कर रही हूँ। और मेरा जैसे शहीदों से मैं मिलती हूँ, उनके जाने के बाद उनके घर पे जा के उनसे सारी चीज़ों को कर रही हूँ। उनकी मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पा रही, कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ें करने के लिए। आज जैसे सुधा जी, वर्तिका जी आई, ये सशक्तिकरण है। आज पारुल आई, वो सशक्तिकरण है। तो हम सब मिलके ही आगे कदम बढ़ा सकते हैं, और यही मेरा प्रयास है कि हम सब साथ साथ बढ़ें, आगे बढ़ें, और कोई हमें रोके और टोके नहीं कि बिंदी नहीं लगाओ, साड़ी नहीं पहनो, ऐसे नहीं रहो, ये चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि अगर मैं गई होती तो हस्बैंड तो सब ऐसे ही रह रहे होते ना, तो हमारे साथ ये रूल और नियम नहीं होने चाहिए। मैम, आज किताब विमोचन के इस शुभ अवसर पर आपने आज ही का दिन क्यों मत चुना? आज क्योंकि आज शैलेंद्र विक्रम सिंह का जन्मदिन है और मैं उनके जन्मदिन पे कुछ ना कुछ हमेशा करती हूँ, तो मैंने ये दिन इसीलिए चुना कि आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि मैं दूँ ये बुक के माध्यम से, और वो भी देखें कि उनकी पत्नी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है और उन्हें गर्व होगा, क्योंकि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत आगे रहते थे। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और वो गर्व से कहते थे कि मेरी 2 लक्ष्मियां हैं और ये आगे जाएंगी। मेरी छोटी बेटी जब 9th में थी तो उसको अमेरिका भेज दिया, 10th में लंदन भेजा, अकेले वो गई, बड़ी बेटी न्यूजीलैंड। तो वो हमेशा आगे बढ़ाने के लिए रहते थे। मुझे भी उन्होंने ही ये इतना एक्सपोजर दिया कि आज मैं ये खड़ी होकर यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ। संजू जी ने महिला एम्पावरमेंट पर किताब लिखी है,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद एक दुख के दौर को देखा है, शहीद की पत्नी है, और उन तकलीफ़ों से गुजरते हुए जब विमेन एम्पावरमेंट की वो बात कर रही तो वो ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा सार्थक महसूस हो रही है। मुझे ये भी लगा कि जो एक कम्युनिटी है, जो सशस्त्र बल की जो महिलाएं हैं, जिस तरह से वो हाथ पकड़ के एक दूसरे को हैंड होल्डिंग कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी भी तरह की ऐसी परिस्थितियों में जब आसपास का समाज जुड़ता है तो महिला और भी सशक्त होती है। आज के इस वक्तव्य में जो बात हुई उनकी किताबों की, उनकी यात्रा की और सशस्त्र बल को दी जाने वाली हिम्मत की, मैंने कुछ तिनका जेल की बात की कि कैसे जेल की महिलाओं को भी सशक्त किया जाता है, किया जाना चाहिए। तो सशक्तिकरण एक ऐसी प्रोसेस है जो लॉन्ग प्रोसेस है, और मेरा ख्याल है कि उसमें सबको जुड़ना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो है कि नारी सशक्तिकरण के लिए यहाँ पे जो कहा गया है कि एक महिला को सशक्त होना है और उसके साथ दूसरी महिला को भी सशक्त करना है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण का, जब एक महिला खुद अपने आप को सशक्त करेगी, खुद अपनी पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी, तभी वो दूसरों को सशक्त कर सकती है। और इसमें महिला ही महिला का सहयोग करती है। जैसे कि यहाँ पर आज सब जितनी भी महिलाएँ आई हैं, सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, एक दूसरे की खुशी में खुश हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएँ एक दूसरे के साथ सहयोग से खड़ी हों। तो आज का फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है नारी सशक्तिकरण के लिए। इससे लगता है कि आज के समय में भी लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मेरा नाम ज्योत्सना है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ये मेरा पहला इवेंट है। जो डॉक्टर संजू हैं उनके साथ मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमें लगता था कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत चैलेंजेस, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं खुद एक बिज़नेस रन करती हूँ, बट जो चीज़ें मैंने भी यहाँ आके देखी हैं कि अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, एक डॉक्टर संजू जो हैं वो एक सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। सिर्फ वो ही नहीं, यहाँ पे मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ यहाँ पे आके देखे और मुझे ये चीज़ समझ आई कि ये चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं और स्पेशली विमेन, तो वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और लड़कियों को चांस देना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है, अगर चांस मिलता है तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। एक मोटिवेशनल के लिए सिर्फ फैमिली के लोगों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई भी है, पड़ोसी है, वो भी आपको एक राह दिखा दे, तो वो राह उस बच्चे को कहाँ पहुँचा सकती है। चाहे वो 18 साल का बच्चा हो, चाहे वो एक 50 साल की फ़ीमेल हो, पर शुरुआत करने के लिए एज की कोई ज़रूरत नहीं होती। धन्यवाद।